मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मांसपेशीय संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन शब्द का जहां नाम आ गया आप समझ लीजिए कि मांसपेशी में तनाव है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे उठाता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा, तनाव होना चाहिए। सपोज मैंने कोई भारी चीज उठाई तो मेरा हाथ नहीं हिल रहा हो, जैसे सपोज मैंने टेबल उठाई या मैं दीवार में धक्का मार रहा हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के। अब आता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारे आप देखेंगे 3 प्रकार के। कई एक्सपर्ट लोगों ने इसको 2 प्रकार में बांटा हुआ है, स्टैटिक के अंदर, और जिसको मतलब आइसोमेट्रिक बोला गया, और दूसरा आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक आप देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक और दूसरा आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक का मतलब हो गया स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, और आइसोटोनिक के अंदर आ गया हमारा कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। मैं इसको तरीके से समझाऊंगा इसके अंदर। तो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जो हुए हमारे स्टैटिक, कॉन्सेंट्रिक और तीसरा इसेंट्रिक। स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मांसपेशी की लंबाई ना बढ़ रही हो ना घट रही। तनाव तो मैंने बताया जब कॉन्ट्रैक्शन नाम जुड़ गया तो तनाव तो रहना ही है। तो अब देखेंगे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन सीधे आइसोमेट्रिक। स्टैटिक अगर कॉन्ट्रैक्शन को मैं परिभाषित करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वह संकुचन होता है जिसमें मांसपेशी की लंबाई ना बढ़ती है ना घटती है, मगर तनाव बना रहता है। ठीक है, अब इसको दूसरे शब्द आइसोमेट्रिक से जोड़ा गया है। अब देखेंगे आप आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर 2 शब्द हैं, आइसो और मैट्रिक। आइसो का मतलब होता है एक जैसा, आइसो मींस सेम। मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, माप। मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, माप, मतलब माप सेम रहे, मांसपेशी की लंबाई और लंबाई जो एक जैसी रहे, ना बढ़े ना घटे, तनाव बना रहे, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, मैंने दीवार पे धक्का मारा हुआ, ये मेरे मांसपेशी की लंबाई ना बढ़ रही है, तनाव बना हुआ है, इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। सपोज कोई भारी चीज भी मैंने हाथ से ऐसे उठा के घुमा रहा हूं, इसको कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ये क्लियर हो गया कि जिसमें मांसपेशी की लंबाई ना बढ़ती हो, सेम मेजरमेंट होना चाहिए, सेम। अब आता है हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्सेंट्रिक। अब आप इसको समझाने के लिए एक चीज समझाना चाहूंगा मैं कि हमारी मसल, सपोज मैंने कोई कहा कि भाई क्रिकेट की बॉल को बहुत दूर फेंकना है, बहुत तेज फेंकना है, मैं फेंकूंगा तो उसमें मेरी एक मसल मुख्य रूप से काम कर रही है, या जो मसल मुख्य रूप से संकुचित हो रही है, जिसके कारण की वो क्रिया की गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस मसल को हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट। उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। जो क्या हो रही है, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मींस जो छोटी हो रही है, स्मॉल, जो स्मॉल हो रही, छोटी हो रही। इसके जो विपरीत स्थिति होती है, सपोज मैंने हाथ को ऐसे किया, देखेंगे तो ये छोटी होती जा रही है, देखिए अब ये छोटी हो रही है, और इसके विपरीत जो हो रही है लंबी होती जा रही है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये लंबी हो रही है और ये छोटी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो जो मांसपेशी लंबी हो रही है उसको हम कहेंगे क्या, एंटागोनिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। एगोनिस्ट में स्मॉल होगी और इसमें लार्ज होगी। लेंथन, शॉर्टन, मतलब स्मॉल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलिए शॉर्टन, और ये लेंथन। कहने का मतलब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, जैसे क्या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, जिसमें मांसपेशी की लंबाई छोटी हो, वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सपोज मैंने डंबल एक्सरसाइज करनी है, मैंने डंबल उठाया और योग करने लग गया, तो ये जो बाइसेप मसल है हमारी, बाइसेप मसल, ये क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसके। ये एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट भी अगर आप देखेंगे, एगोनिस्ट भी हमारी कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। इस एगोनिस्ट मसल को हम और क्या बोलते हैं, हम इस एगोनिस्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे एगोनिस्ट को, मूवर्स। एगोनिस्ट को बोलेंगे मूवर्स, मतलब एक ही मसल नहीं है यहाँ देखिए बाइसेप भी है, ब्रेशियोलिस मसल भी है यहाँ,
दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही, छोटी हो रही है, जो एगोनिस्ट जिसको मूवर्स भी बोलते हैं। जो मुख्य मांसपेशी उस क्रिया को करने वाली है, मुख्य मेन, उसको हम बोलेंगे प्राइम मूवर, प्राइम मूवर बोलते हैं। और जो अन्य साथ की सहायक मांसपेशी हैं उनको हम बोलेंगे असिस्टेंट मूवर, असिस्टेंट मूवर। प्राइम मूवर मुख्य, असिस्टेंट सहायक। प्राइम मूवर मुख्य, असिस्टेंट सहायक मांसपेशियां किसके लिए? उस एगोनिस्ट मूवमेंट के लिए। अब देखेंगे आप, मैंने कोई चीज उठाया, मैंने डंबल्स उठा के मैं ऐसे करते हैं तो देखेंगे आप ये मसल जो है हमारी क्या होंगी? एगोनिस्ट होंगी। और इस दौरान ये मसल जो है विपरीत, ये एंटागोनिस्ट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एंटागोनिस्ट मसल्स कहलाएंगे। तो अब इसके अंदर मुख्य कौन सी है? प्राइम मूवर। इसमें कौन सी मुख्य हुई? बाइसेप। असिस्टेंट मूवर में क्या हो गई हमारी? ब्रेशियोलिस। और ये क्या हो गया? ट्राइसेप, एंटागोनिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो मसल छोटी हो रही है, शॉर्टन हो रही है, जो मसल शॉर्टन हो रही है वो क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथन हो रही है वो क्या कहलाएगी? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन कहलाए? आइसोटोनिक। ये दोनों किस प्रकार के कहलाए? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोटोनिक को आप देखेंगे शाब्दिक रूप से, आइसोटोनिक को, ये भी आइसोटोनिक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और टोनिक। आइसो और टोनिक। आइसो का मतलब सेम और टोनिक का मतलब टेंशन, तनाव। मतलब इस अभ्यास के अंदर आइसोटोनिक अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत मांसपेशी की लंबाई या चौड़ाई में मेन वो नहीं है, मेन किस पे? तनाव पे। तनाव एक जैसा होना चाहिए, तनाव में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो गया? अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तनाव बराबर है, वापस लेके आ रहा हूं, वापस तनाव बराबर है, तो ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। बट जिसमें मसल छोटी हो रही है उसको कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, जिसकी मांसपेशी लंबी हो रही है वो इसेंट्रिक कहलाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक दो प्रकार की एक्सरसाइज यहां चल रही है। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये एक्सरसाइज, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, ये एसेंट्रिक हो गया। अगर मैं कोई करूं एक ऐसा कोई अभ्यास बनाया जाए कि जिसके अंदर तनाव सेम हो, तनाव टेंशन सेम हो और एक्सरसाइज हो रही हो, तो एक एक्सरसाइज को नाम दिया गया, यहां पर क्या नाम बोला उसको? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। कॉन्ट्रैक्शन तो हमारे तीन प्रकार के, या इनको कह सकते हैं आप आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक में कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक दोनों आते हैं हमारे। अब आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। भाई आइसो का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब हुआ हमारा सेम। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक मींस मोशन, मतलब मोशन सेम, तनाव अपने सेम होगा, मोशन सेम होगा। तो उसके लिए क्या? ट्रेडमिल हो गया, बाइसाइकिल एर्गोमीटर हो गया, ये सब एक स्पेशल डिजाइन मशीन का यूज करते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के लिए, कि जिसमें तनाव और हमारा मोशन एक जैसा बना है। साइकिल देखा कि स्पीड फिक्स कर दी गई, साइकिल नॉर्मल चल रही है, आप पैर चला रहे हैं उसी स्पीड के ऊपर। ऐसे ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं सेम उसी स्पीड के ऊपर। तो ये चीज क्या होगी? हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के अंदर आती है। तो यहाँ देखा गया मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, अगर हम आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया आइसो और मैट्रिक, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब इसका मेजरमेंट। आइसोटोनिक सेम, टेंशन है क्या? ये स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक किसके अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में। स्टैटिक किसके अंदर आता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन तीन प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक। या क्योंकि कई हमारे जो खेल विशेषज्ञ उन्होंने इसको आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का भी नाम दिया है, दो नाम दिए, कईयों ने इसको तीन नाम दिए। मैंने दोनों को तरीके से समझा दिया मैं, आपके अगर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि यही चीज होती है, यहाँ मूवर्स आपने सुना होगा, हर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल होती हैं। ये बाइसेप क्या होगी? एगोनिस्ट, तो ये एंटागोनिस्ट क्या होगी? ट्राइसेप। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये हमारी क्या होगी? एगोनिस्ट, और ये क्या होगी? हमारी बाइसेप क्या होगी? एंटागोनिस्ट होगी। ऐसे अगर मैं करता हूँ, ये देखिए ऊपर पैर अगर मैं कर रहा हूँ, मैं ये ऐसे मैंने पैर किया ऊपर की तरफ किया, ठीक है। ये पैर अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ऊपर या ऐसे मोड़ रहा हूँ, तो अगर देखें क्वाड्रिसेप की, क्वाड्रिसेप अगर एगोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट कौन सी कहलाएगी? हमारी हैमस्ट्रिंग कहलाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि भाई लेटेस्टम डॉर्सी हमारी एगोनिस्ट है, ठीक है, तो डेल्टोइड क्या होगी? उसकी एंटागोनिस्ट होगी। ऐसी सब मसल्स के नाम एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। मेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो दूसरी मसल क्या होगी? उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ रही। तो आप समझ लिया होगा आपने। मैं चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर किया जाए, लाइक किया जाए। और मुझे मालूम है कि इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लोगों के कंफ्यूजन काफी दूर हुए होंगे हमारे स्टूडेंट्स के।